7 सवाल। तो आओ अनेकार्थक सवाल भी कर लिए जाएं, क्योंकि हमको तो पूरा खत्म करना है ना 5 दिन में। तो चलिए, अर्क के लिए बेमेल शब्द बताइए। जर 5-5 सवाल हैं, 5-5 सवाल। पांच सवाल 55। बच्चा देखो, हमसे संधि पढ़ने का सबसे सरलतम तरीका, जब क्लास खत्म हो जाए इस ऐप को, इस YouTube को ओपन करिए, हमारा चैनल जो हिंदी भास्कर की फोटो है उसको क्लिक कर दीजिए, चैनल खुल जाएगा। जब चैनल खुल जाएगा तो उसमें देखिए आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा उस प्लेलिस्ट में आपको एक संधि की भी प्लेलिस्ट होगी, और वहां जाकर पढ़ लीजिए, बाकी आखिरी में दे देंगे। बहुत धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद। सुनो, अर्क माने क्या होता है गुरुजी? अर्क माने काढ़ा होता है, अर्क माने सूर्य भी होता है। अर्क का अंतर से कोई संबंध नहीं है बच्चा। अफवन भी एक प्रकार का निचोड़ा हुआ वो होता है, मतलब किसी चीज का निचोड़ निकाल दो तो उसको अफवन बोलते हैं। या यूं कह लें, अफवन के लिए बेहतर होता है कि जब उबाली जाती है कोई चीज, सुनो, उबालते हैं तो जो भाप होती है वो भाप इकट्ठा करके जब दूसरी तरफ कर लेते हैं, उसके लिए भी बहुत सारे लोग अफवन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर हिंदी में ना मिलेगा लेकिन बोलचाल की भाषा में अफवन का इस्तेमाल करते हैं। तो अफवन भी एक प्रकार का अर्क है, निचोड़ है, काढ़ा है। सूर्य तो अर्क होता ही होता है, अंतर से अर्क का कोई संबंध नहीं है। 2 नंबर सवाल, कर का अर्थ इनमें से क्या नहीं होता है? अभी 5 बजे वाली क्लास में हमने कर्क के तमाम कर के तमाम अनेकार्थी बताए थे। अब आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए कर का अर्थ इसमें से कौन सा नहीं है? तो मास्टर साहब, कर का सूर्य से कोई मतलब नहीं है। कर का सूर्य से कोई मतलब नहीं है। कर हाथ है, कर किरण है, तभी तो सुधाकर बताया था। कर टैक्स है, और कर हाथी की सूंड भी है, हाथी की सूंड भी है। ये बताया था चारों, याद रखना, जब भी आ जाए अनेकार्थी में निपट लिया जाएगा। सवाल संख्या 3, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक नहीं है? कौन सा अनेकार्थी नहीं है? कनक, अनंत, महावीर, हत्या। तो कनक के तो बहुत मतलब है गुरुजी। कनक, अब ये बहुत धैर्य से पढ़ने की चीज है, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। कनक माने सोना, कनक माने धतूरा, और एक शब्द और कनक का याद कर लो, गेहूं आएगा। अनंत माने भगवान विष्णु, पहला। अनंत माने जिसका अंत न हो, अंत न हो। अब भगवान विष्णु अनंत हैं तो जो जिस पर लेटे हैं शेषनाग भी अनंत हो जाएंगे, शेषनाग भी अनंत हो जाएंगे। अब अनंत लक्ष्मण जी भी हैं। लक्ष्मण जी कम प्रचलित हैं लेकिन हाँ, अंदाजा लगा लीजिएगा, लेकिन ये 3 आपको जरूर मिलेंगे, तो इन 3 को याद कर लीजिए। और देखिए, महावीर, महान वीर, और जैन तीर्थंकर, हनुमानों जी को महावीर कहते हैं। हत्या के कोई 2 मतलब नहीं है, हत्या का बस एक ही मतलब है। हत्या का बस एक ही मतलब है। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं। विकल्प में, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चुने। बहुत गजब सवाल है, लिटरली गजब सवाल है। आप उत्तर बताओगे तो हमें मजा आएगा। मुद्रा का अनेकार्थी इसमें से क्या होगा? तो देखो, मुद्रा गोद नहीं है, मुद्रा पर्वत नहीं है, मुद्रा भाग नहीं है। बोले उसकी मुख मुद्रा बड़ी अच्छी थी, तो मुद्रा माने कैसा छापा है, कैसा चेहरा है, कैसा रूप है, उसको कहा जा सकता है। बस इसीलिए मुद्रा रूप होगा, बाकी और कोई नहीं होगा। क्या गजब सवाल है, सिपाही में आया सवाल है, समझ रहे हैं? आगे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, बाकी नहीं है। तो जो अरुण का मतलब है वो कौन है? तो गुरुजी, अरुण का मतलब होता है
सूर्य। अरुण माने क्या होता है? श्री रामचंद्र कृपाल भजमन में अरुण कई बार आया है। अरुण माने लाल रंग होता है। अरुण माने सूर्य होते हैं। सुबह के सूर्य को अरुण कहा जाता है और अरुण सूर्य भगवान के सारथी का भी नाम है। तो जब जब अरुण शब्द आवे तो अरुण माने लाल रंग, अरुण माने सूर्य, अरुण माने सूर्य का सारथी, इसको याद रखना, बाकी भटकने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में एक निवेदन करता हूं बच्चा, जो सच में सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, अपने मित्रों के संग इस क्लास को शेयर जरूर करिए। तो ये जो हमारी मेहनत है ये हमको सार्थक लगेगी। आपको और इर्द गिर्द जो भी सिपाही की तैयारी करता है, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सब आइए। जो भी हिंदी पढ़ने वाला है उसको भेजिए, लेकिन यदि सिपाही कर रहा है तो कह दो भैया चले जाओ। हाँ हाँ, कुछ उद्धार हो जाएगा। निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द चुनिए। अनेकार्थी, तो भैया कनक। अरे गुरुजी अभी तो आप बता दिए कनक सोना है, अब इसमें फंसना नहीं है। कनक सोना है, कनक धतूरा है, कनक गेहूं है, बात खत्म। अब देखिए और शब्द, ये जो लिखा है और, इस और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो और माने अन्य, लेकिन और माने उसका नहीं होता, और माने दूसरा और तथा होता है। राम और मोहन जाएगा, राम और राम तथा मोहन जाएगा। और माने किसी और को बुलाओ, माने दूसरे को बुलाओ। तो अर्थात दूसरा और तथा का भी जोड़ा है, बाकी कोई जोड़ा नहीं है। समरूपी भिन्नार्थक के भी शब्द, जी और उनके सारथी का नाम है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द जिनको समानभाषी भिन्नार्थक कहते हैं, जो कि आज हमने सवेरे से 5 बजे वाली क्लास में कई कराए, पर्यायवाची में कई सारे आ गए थे, और जो आ गए थे वो आपको याद हैं, जरूरत नहीं है उनकी लिस्ट बनाने की, हमने आपको याद करवा दिए, वो आपकी खोपड़ी में चले गए हैं। अब आइए समरूपी भिन्नार्थक भी चुन लेते हैं। अनिल और अनल का सही जोड़ा कौन सा है? मास्टर साहब ये कोई छोटा बच्चा भी बता देगा। अनिल माने हवा होती है, अनल माने आग होती है। तो जैसे ही अनिल को देखेंगे हवा कहेंगे, अनल को आग कहेंगे। वायु और अग्नि का जोड़ा पक्का हो गया, भटकना कहीं नहीं। नल माने पानी, नल जिससे पानी निकलता है, अनल माने जहां पानी नहीं है, तो आग लग जाएगी। और अनिल हवा है, बताया था एक रोज। आइए, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? बहुत जबरदस्त सवाल है। इनमें से कौन से समरूपी, सम माने समान, रूपी माने रूप वाले, समरूपी, भिन्न अर्थ, शब्द तोड़िए, समरूपी समान रूप वाले, भिन्न अर्थक माने अलग अर्थ वाले। तो समरूपी हो और भिन्न अर्थ वाले हो, ये एक ही जोड़ा है। अवधि, अवधि माने होता है समय। अब अवधि एक बोली है। गुरुजी कौन बोली है? या वह बोली है जौन हम पढ़ावत पढ़ावत कभू तुमका बोले लागी थे, जौन हम अभी बोल रहे हैं, यह का अवधि कहा जाते या कहाँ बोली जाते? सुन लो, परीक्षा में आता है, सीसेट वाले तो जरूर रट लें। या बहराइच में बोली जाते, गोंडम बोली जाते। आओ कहाँ चले आओ, पूरा लखनऊ ले लो, पूरा इलाहाबाद ले लो, और कहाँ चले जाओ, रायबरेली ले लो, उन्नाव ले लो, और कानपुर का आधा हिस्सा मिला लो, ये सब लखीमपुर ले लो, सीतापुर ले लो, ये पूरा जितना एरिया है ये सब अवधि का क्षेत्र है। ठीक है, अवधि का। तो आइए आगे बढ़ते। ये पूछा गया है सवाल कि इनमें से अवधि कहाँ कहाँ नहीं बोली जाती है, कहाँ बोली जाती है। अन्न और अन्य, इस जोड़े का सही अर्थ क्या होगा? तो अन्न माने अनाज होता है, अन्य माने और या दूसरा, तो बेस्ट इज ए। हाँ, बाराबंकी है, अवध है। अरे लखनऊ को सेंटर में ले, लखनऊ को सेंटर में ले, अब ऐसे लंगड़ा प्रकार धरो, ऐसे 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 गोला मार दो, ऐसे 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 लखनऊ सेंटर में करके, तो जितना चारों ओर का एरिया आ जाएगा। हाँ हाँ, जो बिना इम्तहान के पढ़ रहे हैं वो वाकई यहाँ जगह में आ गए हैं हमारे। लेकिन ये आप ये जान के चलिए, आप बिना इंतजाम के पढ़ रहे हैं तो आप हिंदी के मास्टर हो जाएंगे। सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर तुम परीक्षा के लिए हिंदी नहीं उठाओगे, चाहे जो पेपर देने जाओगे हिंदी नहीं उठाओगे, पक्की बात। अगला सवाल देखो, अन्न अन्य होएगा, बस 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 बस। तो बच्चा आज के सवाल दिगड़म 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 दौड़ते हुए इतने ही। हमने जो टॉपिक डलवा